हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सौरभ और आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नॉर्थ इंडिया में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एपीओज के बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा किया था। अब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि एपीओज क्या होता है, एपीओज कितने प्रकार से हम रजिस्टर्ड करते हैं और भारत सरकार की क्या मंशा है। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एपीओज बनाना क्यों है, सरकार एपीओज को क्यों प्रमोट करना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा है कि किसान संगठित हो। किसान एक साथ संगठित होगा तो उससे किसानों को की आय में वृद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सकेगा। जैसे अगर किसी एपीओ में 1000 मेंबर जुड़े हैं और उन सारे किसानों को हर वर्ष खाद की ज़रूरत पड़ती है, बीज की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर कोई भी किसान अगर खाद लेने जाता है, बीज लेने जाता है या कीटनाशक लेने मार्केट में जाता है तो उसको किसी न किसी रिटेलर से लेना पड़ता है, किसी न किसी शॉप से लेना पड़ता है वही खाद, बीज या कीटनाशक। अब अगर एफपीओ 1000 किसानों का एक संगठन है और एफपीओ को अगर सरकार लाइसेंस दे देती है कि आप खाद बेच सकते हैं, बीज बेच सकते हैं या कीटनाशक बेच सकते हैं, उस दिशा में क्या होगा, किसान को कम से कम 10% का बचत होगा। 1000 किसान के लिए अगर एक इकट्ठा खाद मंगाया जाए तो उसमें जो रिटेलर का मार्जिन होता है वो एफपीओ को बच सकता है और किसान को खाद भी सस्ती मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है और अपने ही क्षेत्र में मिल सकती है, अपने ही गांव में मिल सकती है। ये एक एफपीओ की ताकत है, ये एक जो संगठन की एक ताकत है। दूसरी तरह अब अगर हम देखें कि बीज, आपको पता होगा कि किसान बीज खुद भी उत्पादन कर सकता है, लेकिन अब उस किसान के बीज को सेल कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो अगर किसानों का ही एक संगठन उस क्षेत्र में मौजूद है, एक एफपीओ मौजूद है, कुछ किसान बीज का उत्पादन भी कर सकते हैं और वो बीज एफपीओ खरीद के अन्य किसानों को भी दे सकता है। ये काम एफपीओ बड़े आसानी से कर सकता है और एक इनकम जनरेट भी कर सकता है। तीसरी बात, जैसे कि कीटनाशक में भी सेम यही काम किया जा सकता है और एक अच्छा खासा जो मार्जिन है वो किसानों का बच सकता है। उससे एफपीओ को भी प्रॉफिट होगा और इंडिविजुअल किसान को भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी तरीके हैं जिससे किसानों को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा और किसान अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं और अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़। अब आता है कि एफपीओ को हम पंजीकृत कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एफपीओ को हम फिर से ये आपको बताना चाहेंगे कि एफपीओ जो होता है वो किसानों का ही संगठन होता है, किसानों के द्वारा ही चलाया जाता है और किसान ही उसके मालिक होते हैं, मतलब शेयर होल्डर होते हैं। तो पंजीकरण करने के लिए कम से कम 10 किसान होने आवश्यक हैं। उनके पास में खतौनी होने चाहिए, उनके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, उनका पैन कार्ड भी होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। खतौनी होना सबके पास ज़रूरी है, बिना इसके पंजीकरण नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कम से कम 10 किसान होने चाहिए एफपीओ के पंजीकरण के लिए। उनमें से 5 किसानों को डायरेक्टर बनाया जाता है। अब इस एफपीओ के पूरे स्वरूप को समझते हैं कि एक एफपीओ का स्वरूप कैसा होता है। एफपीओ के स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक जो मेंबर होते हैं वो होते हैं किसान। मान लीजिए कि शुरुआत में किसी एफपीओ में 100 किसान हैं तो 100 शेयर होल्डर वो होते हैं जो कि
थोड़ा थोड़ा अपना पूंजी देते हैं एफपीओज को खड़ा करने के लिए, एफपीओज के बिजनेस के लिए, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। 100 किसानों ने अगर 500 रुपये दिया तो 50,000 रुपये का एक पूंजी क्रिएट हो जाता है। वो वही पूंजी एफपीओज के बिजनेस के लिए आवश्यक होती है, जिसकी ज़रूरत एफपीओज के बनने के बाद पड़ती है। तो सबसे आधारभूत जो मेंबर होते हैं वो होते हैं हमारे किसान। अब 100 किसानों को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा वे है कि हम हर गांव में 20-20, 25-25 लोगों का एक ग्रुप बना दें जो कि एफपीओ से जुड़ने वाले हमारे किसान हैं, और उनको हम बोलते हैं एफआईजी, है ना। एफआईजी, बहुत सारे एफआईजी, जब मान लीजिए बहुत सारे गांव हो गए, 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, उन सारे एफआईजी से एक एक मेंबर को हम चुनाव करते हैं, जिसको हम एफपीओ की गवर्निंग बॉडी बोल सकते हैं। और वो गवर्निंग बॉडी चुनाव करता है कि हम कितने डायरेक्टर इसमें से चुनने हैं। एफपीओज में कम से कम 5 डायरेक्टर होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की, जो हम कंपनी एक्ट में पंजीकरण कराते हैं। तो कम से कम 5 डायरेक्टर होने चाहिए, और मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में ये एक खूबसूरती होती है। तो इस तरीके से पूरा हमारा एफपीओ का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें 5 डायरेक्टर होते हैं और बाकी सब मेंबर होते हैं। अब एफपीओज को संचालित करने के लिए एक सीईओ की ज़रूरत भी पड़ती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी बोल सकते हैं हिंदी में। इस तरीके से वो 5 डायरेक्टर अपना निर्णय लेके एक सीईओ को नियुक्त करते हैं, जो कि एफपीओ के कामकाज को एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से पूरा एफपीओ का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहिए। अगले सीज़न में हम आपको बताएंगे कि एफपीओ का बिजनेस क्या क्या हो सकता है, एफपीओ का बिजनेस प्लान कैसे बन सकता है, और भी बहुत कुछ। तो कीप ऑन वॉचिंग। जो लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।